चलो वेलकम तुम्हारी सीता तो बम्बारो हम हम हमारी पुप्पा तो चैनल तो लाइक करो तो तला भी करो तो भी करो मजा तो जान लो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। और सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत, इतनी गर्मी के बाद बारिश स्टार्ट हो गई है। जिन बस सब तरह के लोग हैं, सब तरीके की परेशानियां हैं। कुछ लोग जो है अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ लोग अपने घर में परेशान हो रहे होंगे। जो लोग परेशान हो रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़, परेशानी तो वक्ती तौर की है, पर अल्लाह से दुआ करें, इस रहमत में दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमारी परेशानी ख़त्म कर दे। कोई परेशानी उस रब की ज़ात से बड़ी नहीं है। इस अब्र रहमत में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग दुआ करें, इस रहमत की इस मौसम में अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे। और जो अपने घर में खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको और खुशियां नसीब करे। यहाँ पे हरीम कर रही थी परेशान मुझे ऊपर जाने के लिए, तो मैंने मजबूरन दुआ से ली 2 छतरियाँ, यानी छाता। मैं छाता बोलती हूँ, मुझे छाता बोलना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लिया था दुआ से छाता और मैं ऊपर गई। ऊपर जाके देखा तो रात का सामान ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था। यहाँ पे हमने जो है टिक्का बोटी वगैरह बनाई थी, तो वो सामान पड़ा हुआ था रात का यहाँ पर। और हरीम मुझे ऊपर खींच कर ले आई। रहमत है, ये रहमत वाली बारिश है, पर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऊपर जाऊं और मैं भीग जाऊं, क्योंकि थोड़ी सी मैं परेशान थी। दुआ के बाबा के पाँव में चोट लगी हुई है। वैसे अल्लाह पाक का शुक्र है कोई परेशानी नहीं है, बहरहाल फिर भी थोड़ा दिल उदास हो जाता है उन लोगों के बारे में सोचकर जो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। और ये उम्र तो बच्चों की ऐसी होती है कि बच्चे जो है इसमें एंजॉय करते हैं, और हम इस उम्र में तो बाहर कहाँ से कहाँ निकल जाते थे। कागज़ की कश्तियाँ बना के लेकर, कुछ खाली प्लास्टिक के डब्बे लेकर मोहल्ले वालों को परेशान करते थे। मैंने तो बहुत इंजॉय किया है बचपन में, मैंने बहुत इंजॉय किया है। और अब हरी मुझे बोली कि मम्मा तुम जो है छतरी हटा दो और ऐसे मेरे साथ नहाओ पानी में। मुझे अच्छा लगता है बारिश, मुझे बहुत पसंद है बारिश, मुझे बहुत पसंद है। पर जब मिट्टी के पाँव घर में आते हैं, मिट्टी इतनी आती है तो माशाल्लाह हम घर को फिर भी नीट क्लीन रखते हैं। कितनी भी बारिश आ रही हो, बेशक 10-10 दफ़ा धोना पड़े, पर फिर भी हम साफ़ रखते हैं। तो इसीलिए मैं हरीम को मना कर रही थी कि हरीम बार बार जो है, हरीम चाहती है गेट खोलूं मैं, ज़्यादा दूर हरीम नहीं जाती है, अपने गेट पर ही खड़ी होकर बच्चों को बाहर देखती है। दिल तो करता है बच्चे का बाहर जाने को। तो हरीम को कुछ देर के लिए मैं ऊपर ले गई और भाई हरीम ने तो खूब मज़ा किया। तकरीबन 15 मिनट तक, 10 मिनट तक मैं ऊपर रही हूँ। इससे ज़्यादा ऊपर मैं नहीं रही, क्योंकि मुझे अपना करना था काम। मुझे देर हो रही थी, मैंने आज कबाब बनाए थे, तो कबाब को मुझे मसाला वगैरह भी पीसना था। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, मुसलसल बारिश होती रहे ना 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, तो बंदा उसमें नहाने को दिल भी करता है। अब इसमें क्या नहाए, 10 मिनट के लिए, सेकंड के लिए हल्की हो रही है, फिर घंटों के लिए बंद हो रही है, फिर हो रही है, फिर बंद हो रही है। तो ऐसे में दिल नहीं करता। एक बार बंदा बारिश में सही से जब नहाता है तो दिल खुश हो जाता है। और बाकी अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस रहमत के सदक़े में सबको अपने घरों में आबाद रख और सबकी परेशानियों को दूर फरमा, आमीन। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, आमीन। बस यहाँ पे हरीम जो है बस ही नहीं कर। और यहाँ पे नेक्स्ट डे शुरू हो गया था और हरीम को आज एक नया कुछ करने को मिल गया था। मैं तो आप ही की तरफ जाके ऐसे ही बैठी थी
मैंने बोला चलो चक्कर लगा के आती हूँ मैं आप ही की तरफ। वहाँ जाकर हरीम ने देखा तो एक फूलों में टोकरी में फूल रखे हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह बाहर दोनों बहनों के बाहर चमेली का पौधा लगा हुआ है, तो उसमें ढेर सारे फूल खिलते हैं। तो हरीम ने मुझे सुई धागा ला के दिया दुआ से, दुआ को किया परेशान कि आप ही मुझे सुई धागा दो। और आज हरीम मेरी बहुत उदास उदास हो रही थी, पता नहीं हरीम को क्या हुआ है, पर इसको मैंने खुश कर दिया। चलो आप ही के पौधे से जितने भी फूल लगे हुए थे वो भाई ने सुबह तोड़ लिए थे, और हरीम को फिर मैंने इसके कंगन बना के दिए, जो हरीम पहन के खुश हो गई है कुछ देर के लिए। और हरीम ने इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। ये चमेली का पौधा है, इसको मोतिया का भी बोलते हैं, और बहुत से लोग इसको बेले के फूल भी बोलते हैं, हम तो चमेली का बोलते हैं। इसकी खुशबू इतनी इतनी अच्छी होती है, ताज़े और रियल फूलों की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर मैंने जो है हरीम को सुई धागे से बना कर दी है कंगन। हरीम तो बस नहीं चल रहा था, कह रही थी मम्मा मुझे कानों का भी, कान में पहनने के लिए भी बना के दो। मैंने बोला नहीं, मुझे अपना करना है काम, और इसको मैंने अंदर बुलाया। और ये आप ही की साइड है। और हरीम ये क्या है? हरीम ये क्या है? ये है गजरे। गजरे किसने बना के दिए? मम्मा है। हम्म, आपने? सूंघो, खुशबू आ रही है इसमें से। ये बिल्कुल रियल गजरे हैं, जो हमारी चमेली में फूल लगे हुए हैं उस चमेली से ये बनाए हैं, एकदम रियल है। ये हरीम को बहुत शौक है। हरीम ने देखा कि इतने सारे फूल रखे हुए हैं आपा के किचन में, टोकरी में फूल रखे थे एक, तो हरीम ने सोचा कि अब इसको जो है गजरे बना लो। हरीम खुशबू आ रही है गजरों में से, सूंघ के देखो। और आज भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी नहीं होनी चाहिए। इतनी बारिशें आई हैं, इतनी बारिशें होने के बाद तो गर्मी होनी नहीं चाहिए, पर गर्मी का तनाजुम वैसे का वैसा ही है, और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है। बस इस गर्मी की वजह से मैंने कल व्लॉग भी नहीं डाला, और ये व्लॉग मेरा एक दिन लेट आ रहा है, इसीलिए कि गर्मी की वजह से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान क्या करे और क्या ना करे। वही रोज़मर्रा के काम, रोज़मर्रा की रूटीन, किचन की सफाई हो गई है, और यहाँ करनी है मुझे शाम की खाने की तैयारी। बारिशों की वजह से हर जगह मट्टी मट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से सब जगह ही लगता है कि मट्टी मट्टी हो रही है। बारिश में हरीम को कंट्रोल करना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि हरीम हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल। हरीम चाहती है बस मुझे बाहर ही जाने दो, पर हरीम को ये नहीं पता कि इतनी मट्टी वाले पाँव हरीम बाहर से जा के लेकर आती है, और कपड़े तो ना ही पूछो कि हरीम ने कितने चेंज करे हैं ड्रेस। और आज जो है हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस वजह से मम्मा बना रही हैं यहाँ पे मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैंगो काटा है, चीनी, खजूर और बादाम। मैं डालूंगी इसमें ये सारा सामान। हरीम अंदर का पंखा बंद करके आओ। ये इसमें सारा सामान डालूंगी मैं। इसमें खजूर है, खजूर, चीनी, 4 बादाम और एक मैंगो। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मम्मा को समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाए, तो इस वजह से मम्मा बना रही है मैंगो शेक। बारिशों के बाद भी मौसम अच्छा नहीं हुआ है। इतनी बारिशों के बाद भी गर्मी जो है कम नहीं हुई, वैसी ही गर्मी है। और इसमें मम्मा डालेंगी ½ kg दूध, ½ लीटर दूध। मैं डालूंगी इसमें, ये कुछ बर्फ़ तोड़ के रखी हुई थी, बर्फ़ डाल दूंगी इसमें मैं।
जग हमारा टूटा हुआ है, ये जग हमारा इस साइड से टूटा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से पकड़ लूँगी। जो बड़ा तो बोलो। शॉर्ट बना दो, शॉर्ट। मैंगो शेक हमारा रेडी हो गया है। अभी हम देंगे हरीम को, और हरीम जो है अपने इस फूलों में ही लगी हुई है, और हरीम ने ये फूलों के कंगन क्या बनवा लिए, हरीम जो है इसी में लग गई। हरीम जल्दी से आ जाओ, ये पी के बताओ मम्मा ने कैसा बनाया है। और गर्मी इतनी हो रही है कि इसमें खाने को पीने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा, पसीने इतने ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। बादल बादल हो रहे हैं, पर बारिश तो आज नहीं हुई, कल ही हुई थी, पर जो है हफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हफ्स हो रहा है। हम पीते हैं ये मैंगो शेक और फिर आपसे मिलते हैं। और अब हमने मैंगो शेक पी लिया था, और अब मम्मा कर रही हैं यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने में मम्मा बना रही हैं पुलाव। मम्मा किस चीज़ की पुलाव बना रही हैं? बीफ पुलाव। मम्मा बना रही हैं बीफ पुलाव। मम्मा ने बीफ पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर सारे गरम मसाले निकाल लिए। नमक, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, सौंफ, बादियान फूल, तेज़पत्ता, दालचीनी, साबुत धनिया, हाँ, और एक लहसुन। ये हम सब लहसुन जो है बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने गोश्त काट के पानी में डाल दी, इसको रख दिया चूल्हे पे, और मैं डाल दूँगी इसमें कटी हुई प्याज। हम बनाएंगे आज यखनी पुलाव। और इसको मैं कर दूंगी कवर। फिर जब यखनी बन जाएगी फिर मैं पुलाव बनाते हुए आपको दिखाऊंगी। और हरीम यहाँ पर अपनी गाड़ी से खेल रही है। चप्पलें जो है हरीम बार बार बाहर पहन के जा रही थी। कल भी धोई थी चप्पलें और आज भी धोई हैं, क्योंकि मट्टी में जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। 3 दिन हो गए घर की सफाई करते करते, सफाई कर लेते हैं दोबारा, वो बारिश के पानी से वैसे ही हो जाता है। और आज भी धूप बार बार जा रही है आ रही है, तमाशे करे हुए धूप ने और इस गर्मी ने और धूप ने करे हुए तमाशे, और सबसे ज़्यादा करे हुए हमारी हरीम ने। हरीम आसपास जाओ बिजली का पिला के। आज से उठ जाओ तो अपना हरीम जो है होमवर्क फ़ौरन छोड़ देती है। जल्दी आओ हरीम, हरीम को करवाना है समर वेकेशन का काम, और राइटिंग भी साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरीम की एज इतनी नहीं है। माशाल्लाह हरीम 1 क्लास में है, तो थोड़ा पढ़ाई जो टफ़ है, पर हरीम के पास से उठ जाओ तो हरीम जो है फ़ौरन अपने शरारतें शुरू कर देती है। मैं करवाऊँगी हरीम को राइटिंग, और फिर मुझे बनाना है खाना, और दुआ के बाबा भी जल्दी आ जाएंगे। मौसम ऐसे ही हो रहा है बाहर का, इसी वजह से दुआ के बाबा भी जल्दी आएंगे। हरीम बुरी बात है ना? हरीम को एक रफ़ कॉपी में जो है मैं राइटिंग करवा रही हूँ, इसलिए ताकि हरीम की राइटिंग हो जाए साफ़। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबरों में शामिल हो जाए। और जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
सबको ही सब्सक्राइब करना नहीं आता। बहुत सी लेडीज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं मेरी अम्मी की तरह, जो वीडियो सिर्फ वॉच करती हैं, वीडियो सिर्फ देखती हैं, सब्सक्राइब करने का और बाकी चीज़ों का उनको नहीं मालूम होता, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो उनसे गुजारिश है वो प्लीज़ जिसको नहीं करना आता वो किसी और से करवा लें। और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। इतना कोई ख़ास नहीं था, ये मैंने कोई दो दिन में बनाया है, क्योंकि रोज़ ही खाना पकाना भी इंसान नहीं दिखा सकता। मैं ख़ुद भी एक चीज़ से बोर हो जाती हूँ, एक ही चीज़ दिखा के मैं ख़ुद भी उस चीज़ से बोर हो जाती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो, अच्छी लगे, बुरी लगे, तो उसके लिए, बुरी लगे तो माज़रत, और मुझे वैसे ही ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और प्लीज़ अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए माज़रत। मुझे ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहें और मेरे व्लॉग पसंद करते रहें। मुझे दीजिए इसी व्लॉग के साथ इजाज़त। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।